प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 6.3, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक। आज के वीडियो लेक्चर में आपका प्रश्नावली 6.3 समाप्त हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से पार्ट में आपके सामने लाया। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था 8 से लेकर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपके सामने एक त्रिभुज बनाया ABC। ठीक, आप कह रहा है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है। मान लीजिए यहाँ है, कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ है D बिंदु है। कह रहा है D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जब इसको मिलाएंगे तभी ADC कोण बनेगा। तो मिला दीजिए, ऐसे मिला देंगे तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण ये DC, देखिए यहाँ लिखा कोण ये DC बराबर है BAC मतलब इस पूरे कोण के बराबर है। ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो क्या करना है, जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस डालिए, उसके बाद हल डाल दीजिए। ठीक है, फिर लिख दीजिए दिया है। जो भी दिया है उसको लिख सकते हैं, इसे फिगर से स्पष्ट है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या दिया है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक, ये है। ठीक है, ये दिया है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है, तो वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है, प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी लिखावट गड़बड़ है, आप लिखावट पे मत जाइए। क्या है, CA² बराबर CB इंटू CD, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो CA इंटू CA बराबर हो जाएगा CB इंटू CD। अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, और देखिएगा इसको लिख सकते हैं CA बटे CB बराबर CD बटे CA। ठीक, ये हो गया एक तरीका। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं CA बटे CD बराबर CB बटे CA, ये हो गया। तो अगर ये ले आ रहे हैं तब भी सही है, ये ले आ रहे हैं तब भी सही है, ये ले आ रहे हैं तब भी सही है, कोई भी ले आइए, आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनको देखा जाए, ये है कहाँ। तो CA देखिएगा कहाँ है, CA इस त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला है, ये वाला CA है। और CB देखेंगे तो ये वाला है, ये बड़े वाले त्रिभुज में CA और CB है। अब CD देखा जाए, CD देखिए, तो CD देखिए ये है, ध्यान दीजिएगा, CD ये है और CA ये है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि आपको ये बड़े वाले त्रिभुज ABC में देखना है, त्रिभुज ADC में देखना। तो यहाँ लिखिए उत्पत्ति। कैसे क्लियर हम करेंगे कौन सा त्रिभुज लें, तो जो मान आपको ज्ञात करना रहे उसी से आधार पर आप निश्चित करेंगे कौन सा त्रिभुज लें। तो देखो CA इसमें है और CB इसमें है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर देखेंगे CD, तो CD इस त्रिभुज में, इस वाले में CD जो है ये ADC में है। तो बड़े वाले त्रिभुज ABC और
त्रिभुज ये डी सी में देखेंगे ध्यान से, ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, ये देखो ये बड़े वाले त्रिभुज का कोण है, कोण बी ए सी बराबर कोण ये डी सी, देखो यहाँ दिया है, इसको कुछ करना है, लिख दीजिए दिया है, ठीक है, दिया है तो कुछ नहीं करना। अब देखेंगे त्रिभुज ये बी सी, जब बोलेंगे ये बी सी तो ये कोण आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और ये डी सी बोलेंगे ये डी सी तब भी ये कोण आ रहा है, दोनों में पड़ रहा है अर्थात उभयनिष्ठ है, तो कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक, ध्यान देंगे उभयनिष्ठ है। तो आपने पढ़ा है कि अगर दो कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होता है, तो इसलिए त्रिभुज ये बी सी समरूप होगा त्रिभुज ये डी सी के, त्रिभुज ये बी सी समरूप होगा त्रिभुज ये डी सी के, कौन से, कोण कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, ठीक, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजाएं जो हैं वो क्या होंगी, समानुपाती, उसकी भुजाएं जो होंगी क्या होंगी, समानुपाती। तो त्रिभुज ये बी सी में देखिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ये बी सी में तो सी ए इसकी भुजा है, इसलिए या तब कह सकते हैं सी ए बटे सी बी, तो सी बी इसकी भुजा है, लेकिन मैंने यहाँ देखिएगा एक लाइन और लिखा था, यहाँ पर सी डी रहेगा, सॉरी ये सी डी रहेगा, ठीक है, सी डी, सी ए, ध्यान दीजिएगा, सी ए बटे सी डी, इस त्रिभुज की भुजा है तो सी डी लिख सकते हैं, बराबर सी बी, तो सी बी देखिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, बटे सी ए। प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसे अलग अलग त्रिभुजों को बनाने, देखिए पहला त्रिभुज इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा, पहला ऐसे है, ठीक है, ये वाला कोण ये बी सी, दूसरा देखेंगे, दूसरा भी ऐसे है, ये यहाँ पर डी है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर सी है, ठीक, ध्यान समझिएगा, इस तरह से मैंने फिगर बना दी, ये वाला कोण देखिएगा, ये दोनों त्रिभुज में, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि क्या है। तो देखेंगे ये वाला और ये वाला संगत भुजाएं हैं, ये और ये संगत भुजाएं हैं, और ये संगत भुजाएं, ठीक है। तो अगर संगत भुजाएं देखिएगा सी ए लिया जाए तो सी ए बटे सी डी हो जाएगा, यहाँ जो कि मैंने लिखा है, बराबर देखिएगा सी बी बटे सी ए फिर हो जाएगा, सी बी बटे सी ए, तो फिर सी बी बटे यहाँ सी ए लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या यही कर दीजिए तो हो जाएगा सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी, इसको गुणा कर लेंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, ठीक स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ये बी सी की भुजाएं ये बी और ये सी तथा मध्यिका ये डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी की और पी आर तथा मध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ये बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। दो त्रिभुज बना लीजिए, सबसे पहले आप दो त्रिभुज बनाइए। देखिए मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाया, एक का नाम ये बी सी, दूसरे का नाम पी क्यू आर, ये बी है ये बी सी। अब इसकी मध्यिका देखिए क्या कह रहा है, ये डी, तो ये डी मतलब ये से खींचा जाएगा तो इसका मध्य बिंदु ये है डी, और इसको इससे मिला दीजिए तो बन जाएगा ये डी, और ये पी एम है तो पी से खींचा जाएगा यहाँ एम, तो इसको मिला दीजिए हो जाएगा पी एम, ठीक। अब कह रहा जो मध्यिकाएं हैं ये समानुपाती हैं, तो हल डाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए दिया है, दिया है, ठीक है। अब दिया है, क्या दिया है, सरलता से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ज़्यादा ना लिखते हुए। कह रहा जो ये भी है, ये भी देखिए ये भी, तो ये भी और इसकी संगत भुजा होगी पी क्यू बराबर, उसके बाद है ये सी, तो ये सी इसकी संगत भुजा होगी पी आर बराबर मध्यिका ये डी और फिर इसकी माध्यिका है पी एम, ये समानुपाती, यही दिया स्पष्ट रूप से, बस ज़्यादा ना लिखते हुए इतने आप लिख देंगे हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है सिद्ध, तो यहाँ लिख दीजिए सिद्ध
करना है। क्या सिद्ध करना है? जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ डाल दीजिए उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, एक चीज हमें पता है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, या ए सी लिख सकते हैं। हाँ, ए सी लिख दें ताकि ए सी से हमें आसान रहेगा। ए सी बटे पी आर, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ये प्रमेय है कि जब किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं समानुपाती हों तो जो भुजा होती है वो भी समानुपाती होता, मतलब ये भी समानुपाती होगा। BC जो होगा, BC ये AD के समानुपाती होगा, अर्थात BC बटे इसका संगत भुजा है QR समानुपाती होगा AD बटे PM के। इनकी भुजाओं के क्या होगा, समानुपाती। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो आपने दिया है, इसमें इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान सकते हैं 2, इसको मान लीजिए 3। ठीक है, अब समीकरण 1 और 3 को देखेंगे तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा आपको, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये होगा। अब देखेंगे तीनों भुजाएं जो हो गई संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सी? भुजा 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 समरूपता से। ठीक, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 6 मीटर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। देखिए कि लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसकी छाया की जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, इसकी छाया की लंबाई जो है ये वाला, ये 4 मीटर है। ठीक, और ये जो खंबे की लंबाई है 6 मीटर है। कह रहा उसी समय एक मीनार है, यहाँ देखिएगा मीनार है, ये जो मीनार है यहाँ पर एक मीनार है, ये देखिए ये मीनार है, ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई उसी समय देखिएगा ध्यान से, ये जो है मीनार की जो छाया की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये 28 मीटर है। ठीक है, ये BC और यहाँ लिख दे रहे हैं DE। ठीक, अब आपको बताना मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई देखिए कैसे बताएंगे। अगर इस त्रिभुज को दोनों को देखा जाए तो ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 अंश है, और ये कोण दोनों में देखिएगा, ये कोण दोनों में पड़ रहा है, तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो ये कोण 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश है, और ये कोण दोनों पे पड़ रहा है, उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पहले यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 डालकर क्या है, तो लिख दीजिए हल, उसके बाद लिख दीजिए दिया है क्या दिया है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर, छाया की लंबाई 4 मीटर, स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर, मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर। ठीक, अब देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC में देखेंगे ध्यान से, ये बड़े वाले त्रिभुज में, ये BC में और इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो क्या देखेंगे, कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश। ठीक, और फिर देखेंगे कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, दोनों में पड़ रहा है, उभय
निष्ठ है, ठीक है, लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी सी के। कौन सी? कोण समरूपता से। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजाएं जो होंगी समानुपाती होंगी। तो भुजाएं जो होंगी क्या होंगी? समानुपाती, अर्थात ए बी बटा डी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई सी। देखिएगा ये वाला भुजा, ये देखिए फिर से, ये वाला भुजा संगत भुजाएं होंगी, ये वाला भुजा पूरा यहाँ से इसकी भुजाएं संगत भुजाएं होंगी। इनकी मान रख दीजिए। ए बी का मान नहीं मालूम है, डी का मान मालूम है, डी 6 मीटर, बी सी का मान 28 मीटर और ई सी का मान 4 मीटर। गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये भी बराबर इधर 6 चला जाएगा तो हो जाएगा 28 गुणे 6 बटे 4, 4 से काट देंगे 7 चौक 28। ये भी का मान आ जाएगा 7 छक 42 मीटर। ये भी है क्या? देखिएगा ये भी मीनार है, ये वाला, ये बड़ा वाला क्या है? मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 42 मीटर। यही आपको बताना था, इस तरह आपको हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कह रहा है? ईएडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की भुजाओं क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। मतलब दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, तो बना लीजिए एबीसी पहले बनाइए, और एक त्रिभुज है पीक्यूआर, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। ये देखिए दो त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया, ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसकी जो मध्यिकाएं हैं, दो मध्यिकाएं हैं, एक मध्यिका का नाम है ए डी, तो इसमें बनेगा, इस वाले में यहाँ डी है, इससे मिला देंगे बन जाएगा ए डी, और यहाँ यम है, इसको मिला देंगे बन जाएगा पी एम, ठीक। ये दो मध्यिकाएं हैं। कह रहा है ये जो दोनों जो त्रिभुज आप देख रहे हैं समरूप है, तो यहाँ लिख दीजिए हल लिख दीजिए, और हल लिखने के बाद लिख दीजिए दिया है। दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। बस इतने करना है। अब आपको सिद्ध करना क्या है वो लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए यहाँ दिखा रहा है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये सिद्ध करना। देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, यही आपको सिद्ध करना है। यहाँ देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए ए डी कहाँ है? ये वाला ए डी है, या पहले ये भी देखा जाए तो ये भी है और पी क्यू ये है, ठीक, और ए डी देखेंगे तो ये है और पी एम ये है। ये दोनों आपको लाना है, ठीक। तो पत्ती डालिए, उपपत्ति डालने के बाद लिखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप है तो क्या क्या हो जाएगा? भुजाएं जो होंगी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है, होगा। देखो ए बी की संगत भुजा पी क्यू, ए सी की संगत भुजा पी आर, बी सी की संगत भुजा क्यू आर, ये समानुपाती होंगे। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा हो जाएगा कोण जो होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर, सॉरी गलत हो गया, कोण ए बराबर होगा कोण पी, संगत कोण लिखना है। देखिएगा ये कोण बराबर होगा, ठीक। दूसरा कोण बी बराबर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक। कोण सी बराबर
ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कोण आर के। ये हो जाएगा, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, ये देखिएगा ध्यान से। अब जब इतने हो जाएंगे तो इतना रहने के बाद अब यहाँ देखिएगा, अब हमको चूंकि लाना है ये भी बटा पी क्यू बराबर ये डी बटा पी एम, तो हम इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, त्रिभुज ये बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ये बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ये बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, क्या मिला इनमें आपको? ये मिला है, ध्यान दीजिएगा, ये मिला है आपको ये बी बटा पी क्यू बराबर मिला है बी सी बटा क्यू आर। ठीक, ये मिला है आपको। बी सी को अगर चेंज करना चाहें तो बदल सकते हैं। ठीक है, बी सी जो है ये देखिएगा, बी सी ये पूरा है, ये पूरा बी सी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बी सी का क्या है? आधा। तो इसको आधा अगर कर देंगे, इसका आधा कर दिया जाए तो ये होगा, याद देख लीजिएगा, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसका आधा कर देंगे तो ये भी को ऐसे रहने दे रहे हैं बटे पी क्यू, और इन दोनों का आधा कर दिया जाए 1/2 बी सी और इसका भी कर दिया जाए 1/2 क्यू आर। ठीक है, तो यह देखिएगा निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा आधा बी सी का मतलब बी डी हो जाएगा और क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एम। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या होगा। अब ये हो गया। ठीक, और देखिएगा कोण जो है, कोण बी बराबर कोण क्यू है समीकरण नंबर 2 से, यह है। तो भुजाएं समानुपाती है, उनके बीच का कोण समान है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये बी डी हो जाएगा समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। कंडीशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन आपका बनेगा भुजा कोण भुजा समरूपता से, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक है, तो इसलिए जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये बी बटा पी क्यू बराबर ये डी बटा पी एम होगा। ये निश्चित है, जब त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतने ही। प्रश्नावली 6.3 आज के वीडियो लेक्चर में समाप्त हो गया। अब इसको आप बार बार देखिए, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी, आपकी पूर्ण रूप से मदद किया जाएगा। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।